होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। वीरता किसी पाठशाला में शायद ही सीखी जा सके। कहते भी हैं, मतलब वीरों को तो अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए बस मौके की तलाश होती है। हरि सिंह नलवा भी एक ऐसे ही शूरवीर का नाम है, जिसके भय से अफगानी दुश्मन पूरी तरह आतंकित थे। वह महाराजा रणजीत सिंह की सेना के मुख्य स्तंभ माने जाते थे। महज 14 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी वीरता का ऐसा प्रमाण दिया कि उन्हें बाघ मार तक कहकर बुलाया गया। वह घटना कौन सी थी और वह कैसे अफगानियों के लिए कार बन गए थे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। 14 साल की उम्र में मिली 800 सैनिकों की कमान। हरि सिंह नलवा का जन्म सन 1791 में पंजाब के गुजरांवाला में पिता सरदार गुरदियाल सिंह उपल तथा माता धर्म कौर के घर हुआ। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, इसी कारण उन्हें घर से खूब दुलार मिलता था। लेकिन दुर्भाग्यवश महज 7 साल की उम्र में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया। 1798 में पिता की मृत्यु के बाद हरि सिंह को उनकी माता ने पाला। आगे वह 10 साल की आयु में अमृतपान करके एक सच्चे सिख बन गए। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों का शौक होता है, उस उम्र में हरि सिंह ने अस्त्र शस्त्र, मार्शल आर्ट और घुड़सवारी की शिक्षा पूर्ण कर ली थी। उनके बल तथा पराक्रम का एक छोटा सा नमूना तब देखने को मिला जब 1805 में बसंतोत्सव के उपलक्ष्य में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा प्रतिभा की खोज नामक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इत्तेफाक से इस दौरान हरि सिंह अपनी एक विवादित जमीन का विवाद सुलझाने महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचे थे। यहाँ हरि सिंह ने महाराजा को बताया कि उनके दादा और पिता महाराजा के पूर्वजों महासिंह और चेतर सिंह के अधीन अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसके बाद हरि सिंह ने प्रतियोगिता में भाला फेंकने, तीरंदाजी और घुड़सवारी में अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च प्रदर्शन दिखाया। महाराजा रणजीत सिंह उनकी पृष्ठभूमि और छोटी सी उम्र में ही उनके इस बेहतरीन युद्ध कौशल से बहुत प्रभावित हुए। हरि सिंह से प्रसन्न होकर महाराजा ने उन्हें अपने दरबार में अपने खास सहायक का पद सौंप दिया। परंतु हरि सिंह को दरबार में नहीं अपितु युद्ध भूमि में अपना कौशल दिखाना था, इसलिए 1 वर्ष के भीतर ही उन्हें सेना की एक टुकड़ी का सेनानायक घोषित कर दिया गया। इस घटना ने बना दिया बाघ मार। ये यकीन कर पाना सच में बेहद मुश्किल था कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना की एक टुकड़ी जिसमें 800 सैनिक हैं की कमान एक 14 वर्षीय बालक के हाथों में सौंप दी है। गजब की बात तो यह थी कि इस उम्र में न सिर्फ उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाला बल्कि जंग में दुश्मनों के साथ पूरी ताकत के साथ लोहा भी लिया। हरि सिंह अपने युद्ध कौशल से लगातार कोई न कोई बड़ा कारनामा करते आ रहे थे। महाराजा से उनकी नजदीकियां काफी हद तक बढ़ गई थी। वह अक्सर महाराजा के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। एक बार शिकार के दौरान एक खूंखार बाघ ने महाराजा की सेना पर हमला कर दिया। बाघ का ये हमला हरि सिंह के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से उनका घोड़ा मारा गया। हमला इतना अप्रत्याशित था कि हरि सिंह को अपनी तलवार निकालने का मौका भी न मिला। एक खूंखार बाघ उन्हें दबोचने के लिए सामने मुंह खोले खड़ा था। ऐसी स्थिति में बड़े से बड़े वीर का साहस एक क्षण के लिए डोल जाना स्वाभाविक होता है, परंतु हरि सिंह बाघ के सामने खाली हाथ ऐसे खड़े थे जैसे उन्हें पता ही ना हो कि डर किस बला का नाम है। उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ अपने दोनों हाथों से बाघ का जबड़ा पकड़ लिया और देखते ही देखते अपने हाथों से उसका मुंह चीर डाला। 14 वर्ष के बालक द्वारा इस तरह का साहसिक कार्य सबके लिए हैरान कर देने वाली बात थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद हरि सिंह को बाघ मार व नलवा नाम से जाना जाने लगा। राजा नल शेरों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। इसी कारण से बाघ को मारने के बाद हरि सिंह को राजा नल के समान वीर मानकर उन्हें नलवा कहा जाने लगा। दुश्मन के लिए प्रलय। जितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी से हमारे देशवासी पूरी तरह परिचित नहीं, उतने ही गर्व की बात यह भी है कि हरि सिंह नलवा की बहादुरी के चर्चे विदेशों तक फैले हुए हैं। 2014 में ऑस्ट्रेलिया की विश्व प्रसिद्ध पत्रिका बिलियनियर ऑस्ट्रेलियंस द्वारा जारी की गई इतिहास के 10 सबसे महान विजेताओं की सूची में सबसे पहला स्थान हरि सिंह नलवा को दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका अफगानिस्तान युद्ध जब अपने चरम पर था, तब सभी अमेरिकी जनरल अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए हरि सिंह नलवा के किस्से सुनाते थे। हरि सिंह के नाम से अफगानी थर थर कांपते थे। युद्ध मैदान में अनेकों बार अफगानियों को धूल चटाने के बाद उनके मन में हरि सिंह को लेकर ऐसा भय बैठ गया था कि वह हरि सिंह का सामना करने से भी घबराते थे। युद्ध के मैदान में हरि सिंह के दोनों हाथों में केवल तलवारें ही नहीं, अपितु दुश्मनों का काल झूलता था। उनके एक वार से दुश्मन का सिर धड़ से अलग हो जाता था। हरि सिंह नलवा ने 1813 में अटक
1814 में कश्मीर, 1816 में महमूदकोट, 1818 में मुल्तान, 1822 में मनकेरा, 1823 में नौशहरा आदि समेत 20 से अधिक युद्धों में दुश्मनों के पसीने छुड़ाते हुए ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। अकेले दुश्मन की सेना पर भारी। इसी कड़ी में 1836 में उन्होंने जमरूद पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। इसी बीच मार्च 1838 में महाराजा के पोते नौनिहाल सिंह की शादी का आयोजन रखा गया। इस समारोह में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ को खास तौर पर न्योता भेजा गया। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ के आगे अपनी शक्ति प्रदर्शन करने हेतु सारे पंजाब से सिपाहियों को वापस बुला लिया गया। इसका फायदा उठाकर दुश्मन ने जमरूद पर हमला करने की योजना बना रखा था। उनको लगा था कि हरि सिंह नलवा शादी समारोह में भाग लेने के लिए अमृतसर चले गए थे, परंतु ऐसा नहीं था। हरि सिंह को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि उसके जाते ही जमरूद पर हमला हो सकता है। इसी कारण वह पेशावर में ही रुक गए। फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा रही थी। विरोधियों ने जमरूद पर चढ़ाई कर दी। इधर अफगानियों से रक्षा के लिए हरि सिंह द्वारा बनाए गए किले में हरि सिंह के प्रतिनिधि महान सिंह अपने 600 सिख सैनिकों के साथ राशन पानी के अभाव से जूझ रहे थे। हरि सिंह खबर मिलते ही पेशावर से जमरूद पहुंच गए, जहां उनके सैनिक अफगानियों द्वारा हर तरफ से घिरे हुए थे। हरि सिंह के अचानक से युद्ध मैदान में आ जाने से अफगानी पूरी तरह से बौखला गए। उन्होंने उन पर हमला बोल दिया। वह जल्दी से जल्दी हरि सिंह को मार देना चाहते थे। उन्हें पता था कि जब तक हरि सिंह खड़े हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। आखिरी सांस तक दोनों सेनाओं के बीच घमासान मच गया। हरि सिंह का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बावजूद इसके उन्होंने दुश्मनों का गोला बारूद छीन लिया। हालांकि इस कोशिश में वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। ऐसी स्थिति में उनका एक कदम भी आगे बढ़ाना आसान नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह लगातार दुश्मन को मारते रहे। इसी बीच एक सिपाही ने पीछे से आकर उन पर वार कर दिया। वार इतना जोरदार था कि हरि सिंह नहीं बच सके और वीरगति को प्राप्त हो गए। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि अपने अंतिम समय में भी उन्हें अपने लोगों की चिंता थी। उन्होंने अपने सैनिकों को ये हिदायत दी कि उनकी मृत्यु की सूचना दुश्मनों को ना मिलने पाए। सैनिकों ने हरि सिंह की आज्ञा का पालन किया। उनकी शहीदी की खबर अफगानियों तक नहीं पहुंचने दी। चूंकि दुश्मनों के मन में हरि सिंह नलवा का खौफ इस तरह से पसरा हुआ था कि वह हरि सिंह की मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवित समझकर अपने स्थान से आगे नहीं बढ़े। कहते हैं वह एक सप्ताह तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे थे। इतने समय में लाहौर की सिख सेना यहां पहुंच चुकी थी और अफगानियों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस तरह से हरि सिंह नलवा ने मृत्यु को प्राप्त कर लेने के बाद भी न केवल जमरूद तथा पेशावर को बचाया, अपितु अफगानियों को उत्तर भारत की सीमाओं से भी खदेड़ दिया। मरते दम तक अपने लोगों के लिए लड़ने वाले हरि सिंह नलवा जैसे शूरवीर को कोटि कोटि नमन। सत्य सनातन धर्म चैनल को लाइक, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। Thanks watching my video.